बम धमाके, अक्सर ये अल्फाज हम खबरों में सुनते रहते हैं। दहशतगर्द कभी कराची तो कभी कोयटा, कभी पिशावर तो कभी लाहौर को अपना निशाना बनाते हैं। धमाके करने वाले दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। ये बहुत से मासूम लोगों को वरगला कर बागी करते हैं और फिर उन्हें धमाकों में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बम धमाकों की तादाद लातादाद है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी है और कई लोग इन धमाकों की वजह से जिंदगी भर के लिए माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। धमाका खेज मवाद में वो चीजें शामिल की जाती हैं जो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। कोयटा में होने वाले एक बम धमाके में हमने अपने एक साथी को खोया। आज न्यूज कोयटा ब्यूरो का कैमरामैन शहजाद हमारे दोस्त, हमारा साथी, जो अपने फराइज अंजाम देते वक्त सिविल अस्पताल धमाके में शहीद हो गया। माजी में बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कोयटा सरियाब रोड पर वाक़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्दों ने घुसकर लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए और ऐसे कई वाकयात से सूबे बलोचिस्तान की तारीख भरी हुई है। ये दहशतगर्द क्या चाहते हैं? आजाद मुल्क में रहकर ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। खुदकुश धमाकों की इज्जत में आकर खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं और कई माओं के लखते जिगर इनसे छिन जाते हैं। समझ से बाहर यह है कि मासूम लोगों को निशाना बनाकर आखिर उन्हें मिलता क्या है? ये कौन सा बदला है जो मासूम लोगों से लिया जाता है? बस दहशतगर्दी करके पाकिस्तान के हालात को खराब रखना ही इनका मकसद है। हाल ही में पिशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका किया गया। जिसमें अब तक 84 लोग शहीद और 50 लोग जख्मी हुए। नियत करने लगा तो उस दिन जोरदार धमाका हुआ, फिर हमें भी पता नहीं चला कि क्या हो गया और बहुत से लोग जख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। मस्जिद में धमाका करने वाले और करवाने वाला यकीनन किसी तौर पर भी मुसलमान तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी मुकद्दस जगह का इंतखाब कोई मुसलमान हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बानी दे दी। इस पर मैं बड़ा खुश हूँ। इसकी एक बेटा है कुरान हाफिज है, 5 बेटियां हैं उसका। सीसीटीवी की मदद से पता चला कि खुदकुश हमलावर पुलिस की वर्दी में मस्जिद में दाखिल हुआ और पेटी भाई समझकर पुलिस एहलकारों ने उसकी तलाशी भी नहीं ली। ये बात आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जां अंसारी साहब ने बताई। साथ ही साथ एक चीज और जो सामने आई कि इतने हसास मामले पर भी लोग बाज ना आए और सोशल मीडिया पर कई मनगढ़ंत चीजें चलाई, जिस पर आईजीकेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए। लेकिन एक बड़ा सानिया था जिसे भूलना नामुमकिन है। माजी में टीम टारगेट ने पाक आर्मी FC बलोचिस्तान के साथ एक ऐसे ग्रोह के खिलाफ ऑपरेशन किया जो खुदकश जैकेट्स बनाया करते थे और बलूचिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। तो आपको बता दें कि FC फोर्स की जानिब से फ़िज़ाई निगरानी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और ये फ़िज़ाई निगरानी ज़रूरी होती है ताकि ऊपर से जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको वॉच कर लिया जाए। फ़िज़ाई निगरानी थोड़ी डेंजर भी होती है इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जब हेली जो है वो ऊपर से मूव करता है तो उनको भी नज़र आता है, लेकिन मैनेज करके इसको जो है वो पूरा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त कर्नल आबिद की सरबराही में हम लोग मूव कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन है खुदकश जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री की। सर, कितने % चांस ये होता है कि जब ऐसी जगहों पर रेड करने जाएँ तो वो लोग खुद ब्लास्ट कर लेते हैं? कितने % चांस होता है? इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या वहाँ पर जो खुदकश है वो मौजूद है कि नहीं है। नॉर्मली इस तरह की फैक्ट्रीज़ में जो है ये जैकेट्स बनती हैं, लेकिन खुदकश जो है कि उनकी लोकेशन कहीं और होती है। उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है और मोस्ट उनको बताया भी नहीं जाता कि पहना हुआ आपने क्या है। इस वक्त FC के जवान जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं।
ईगल 1 आप राइट यहाँ पे हो जाएं, इस वक्त में आप देख सकते हैं नाज़रीन आपकी टीम में राइट हो जाए। शुरू हुई है और ये पहाड़ी इलाका है। ईगल 2 ओवर। हाँ, जिधर इस वक्त में रेड करनी है। ईगल 2 आप जी, इस वक्त में अंदर की तरफ आ गए। क्या आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और आपके सामने इस वक्त यहाँ पर वो तमाम मवाद मौजूद है जो खुदकुश हमले का मवाद है। खुदकुश जैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसको बाहर लेके जाओ, हैंडकफ करो शाबाश, इसको निकालो बाहर, इसको यहाँ से। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा लड़के इसको चेक करो, ये क्या चीज़ है, चेक करो। पीछे रहो तुम लोग यार, पीछे रहो। ये तो एक्सप्लोसिव है। ठीक है, ये आई थिंक स्टॉक 7। आज से कुछ अरसे कबल हमने अंदरूनी सिंध के शहर शिकारपुर में पुलिस के साथ मिलकर कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा। दौरान तफ्तीश उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो यकीनन दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। अब्दुल हकीम। हाँ, कौन हो? बंगलानी सर। बंगलानी, किधर के रहने वाले? जामड़ा सर। जामड़ा, शिकारपुर। जी सर। बच्चे क्या नाम है? मोहम्मद इसाक। वालिद का नाम? मीर मोहम्मद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? खानपुर तालके के। ज़ात कौन सी है? जाफरी। क्या नाम है? अब्दुल शकीर। वालिद का क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़। ज़ात कौन सी है? लंडन। कहाँ के रहने वाले हो? जागण। फारूक अहमद। जी। अच्छा, वालिद का नाम? अल्लाह बदाय। अच्छा, ज़ात कौन सी है? सुमर। किधर रहते हो? खानपुर शहर में। किधर के रहने वाले हो? नहीं, ये शकूर। जागण पर। हाँ, जागण जागण। जागन के? जी वाह। क्या करते हो? राखी का नाम। राखी करते हो? जी वाह। अच्छा, ये ज़रा वीडियो जो है ना वो तुम्हारी देखो ज़रा, आवाज़ इससे मिल रही है? पूरी थी इकड़ो हिन जो ये तार है खोलियो मास मास। तुम्हारी आवाज़ है? जी वाह जी। ये बम बनाते हुए ये वीडियो किसको भेजी थी? पहले मोकली है ये हाफिज जाबा वीडियो। हाँ, कब भेजी थी? ये कड़ो के जो बाहर भेजिया। हाँ हाँ ठीक ठीक, बस यही नोट करनी थी इसकी हमें। हाँ, ये वही जेन्युइन आदमी है जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन थी। तो जी नाज़रीन, शिकारपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और इस बड़ी कार्रवाई के नतीजे में बड़ी मकदार में जो है वो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है, जो अभी फ़ौरन यहाँ पे नहीं लाया गया। इसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो शख्स वीडियो में मौजूद था, जो बम बनाने का पूरा एक फॉर्मेट भेज रहा था, उसे ASP साहब ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ और भी ये लोग गिरफ्तार हुए, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये बताओ, तुम्हारा काम क्या होता था और क्या कर रहे थे तुम इस दहशतगर्द गिरोह के साथ? सर, मुझे वो रेकियाँ करवाते थे। तुमने इससे पहले कहाँ कहाँ रेकी की है और किन किन में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी? सर, साईं हजन शाह का रेकी मेरे से उन्होंने करवाया। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? सर, पैसे तो मुझे बस 1000-2000 बस उन्होंने दिए। 1000-2000 रुपये के लिए तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हारा काम क्या होता था? मेरे पास मैं जब अब्दुल्ला के पास पढ़ते थे, फिर उसने मुझे एक मोबाइल दिया, मैंने मोबाइल भी वापस दे दिया, मैंने रैकी वैकी नहीं किया। अच्छा, तुम क्योंकि तुम्हारी वीडियो भी मौजूद है, अब बिल्कुल सच सच बताना क्या क्या काम किए हैं पहले? समझो जात सामान हूँ दोनों पोमा के जंदा हिते सामान खणिया हिन जाते जो गरनेट हूँ चाहे सामान हूँ। अच्छा, तुम्हें ये गन्नेट और ये गोला बारूद मिलता कहाँ से लाते हो? ये अब्दुल्ला ॾींदो। पेशावर धमाके के बाद पूरे मुल्क में एक खौफ की फजा कायम हो चुकी थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि अब दहशतगर्दों का अगला निशाना कौन सा शहर होगा। पूरे मुल्क की तरह कराची में भी रेड अलर्ट जारी था और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने सब अफसरान को सख्त अहकामात दिए हुए थे। इसी सिलसिले में इन्फॉर्मर्स की जानिब से SHO साइट सुपर हाईवे फैसल जाफरी के पास इंफॉर्मेशन की कुछ कड़ियां मिली। क्योंकि ये मामला इतना हसास था, इसलिए इसे बहुत ही बारीक बीनी और खुफिया तौर पर जांचा जा रहा था। रात की इस तारीकी में टीम टारगेट भी पुलिस के हमरह। इन्फॉर्मर की कड़ी से कड़ी मिलाना एक मुश्किल काम था, लेकिन पुलिस की जानिब से बहुत ही बारीक बीनी से मामले को देखा जा रहा था। हम अपने घरों में मौजूद थे कि अचानक हमें इत्ला मिली उस इन्फॉर्मेशन की जिस पर हम और पुलिस काम कर रहे थे।
हमने फौरी उस जगह का रुख किया जहां पर थाना साइट सुपर हाईवे और दीगर थानों की पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन अंजाम दे रही थी। हमें अचानक इस ऑपरेशन की इत्तला मौसूल हुई थी, इसलिए हम फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा उस जगह के लिए रवाना हो गए। जी नाज़रीन, इस वक्त थाना साइट सुपर हाईवे की तरफ से एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और काफ़ी दिन से इसकी प्लानिंग चल रही थी। काफ़ी दिन से जो इन्फॉर्मर्स थे उनको छोड़ा हुआ था। अचानक इस ऑपरेशन को प्लान हुआ है और अभी हम भी क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गए, ऑपरेशन वहाँ पे उन्होंने अपना शुरू कर दिया है और अभी हम उस लोकेशन पे पहुँच रहे हैं और फिर जो आगे की सूरत हाल होगी, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाएंगे। मैं आपको बता दूँ ये ऑपरेशन मंशियात और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है और हमें कुछ इतला ऐसी थी काफ़ी दिनों से भी और पुलिस को थी कि इनके पास जो है वो बॉम्ब्स हैं, क्लैशनकोव्स हैं। तो अभी वहाँ पर जाएंगे और फिर आगे की सूरत हाल देखेंगे क्योंकि बहुत इमरजेंसी में इस वक्त हम भी निकले हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से हमें पहुँचने में देर हुई और पुलिस जो है वो अभी अपना ऑपरेशन वहाँ पे शुरू कर चुकी है। ये ऑपरेशन हमारे पहुँचने से पहले ही जारी था। कुछ जगहें ऐसी थीं जहाँ पर कैमरा ले जाना नामुमकिन था, इसलिए हमने खुफिया कैमरों के हमरा ही इस जगह को कैमरे की आंख से महफूज किया। दस्ती बम और कलाशनकोव और दीगर मवाद पुलिस को सर्चिंग के दौरान मिल रहा था। ये वो असलहा था जिसकी मौजूदगी आम डकैत या मोबाइल चोरों के पास मुमकिन नहीं थी। पुलिस अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए थी और इजाफी नफरी आने के बाद हमें कैमरे से ये सारे मंजर रिकॉर्ड करने की इजाजत मिली। हम भी पुलिस मोबाइल और एहलकारों के हमरा इस ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे। आगे की तरफ मूव करना शुरू हो रहे हैं और जाहिर है जो भी एलिमेंट हैं उनको इस चीज़ का डर है या उनको इस चीज़ का इल्म तो हो गया होगा, लेकिन जाहिर है पुलिस अपने तौर पे भी आगे की तरफ कार्रवाई कर रही है। कुछ मुश्तबा लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेनेड और ये क्लाशन कभी भी कोई छोटा दहशतगर्द या छोटा कोई स्नैचर या मोबाइल चोर इस तरह का नहीं रखता है। ये डेफिनेटली किसी बड़ी दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता हैं ये लोग और अभी मूव करेंगे आगे। इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है और हम पुलिस के साथ इस वक्त सर्च कर रहे हैं कुछ इलाक़ों को जहां पर इस तरह के एलिमेंट्स पहले भी पाए जा चुके हैं। आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये गलियां हैं और इन गलियों में माजी में बहुत से जो इस तरह के दहशतगर्द अनासर हैं वो हुआ करते थे माजी में और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पुलिस जो है इस जगह को पूरी तरह उतर के घेर रही है ताकि पता लग सके कि कौन से लोग अभी हैं और अगर कुछ ऐसे उनके लोग हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मर्स होते हैं डेफिनेटली जिनको पता होता है। सब घर घर सर्चिंग हो रही है, गलियों को घेर लिया गया है और घर घर सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। सर्चिंग हो रही है जी घरों के अंदर और ये ऐसी गलियां होती हैं, ऐसे घर होते हैं इसमें ये लोग फ़ौरन अंदर बाहर हो जाते हैं ये लोग और इस वक्त चेक किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे फैसल मैं ये देख रहा हूँ कि फलांगने की भी बड़ी इजी एक्सेस है। हाँ असल में मंशात थोड़ा जितने भी है ना वो यहीं पे रहते हैं, इसकी बनवा यहीं पे रहते हैं और ये सारी जगह हैं। ये अब ये ज़ाहिर है फौरी हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन ये देखें आप ये ऐसा कोई रहने वाला सेटअप होता नहीं है और जो मंशात फरोश होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, इन्हें जैसी पता चलता है तो एक घर से दूसरा घर फलांगने में बहुत आसानी रहती है। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं। गलियों के अंदर से मूव करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। इधर मोबाइल तो ज़ाहिर आने का सवाल नहीं पैदा होती, मोटरसाइकिल भी सही तरह यहाँ पे नहीं मूव कर सकती और इन गलियों का इंतखाब इस वजह किया जाता है ताकि इन गलियों में बहुत आराम से जो है वो अपना काम किया जा सके। और माजी में यहाँ बड़े बड़े मंशियात के अड्डे थे जो तोड़े गए, जो बंद किए गए। SHO साइट सुपर हाईवे फैसल जाफरी ने बताया कि जिन घरों पर ताला है ये सब पुलिस के ऑपरेशन का सुनकर भागे हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर भागने का तो जवाब ही नहीं बनता। ये फौरन ताले भी लग गए। ताले लगने का मकसद भी बहुत सी जगहों पर यही होता है कि ये लोग निकल जाते हैं,
और इनकी बड़ी टेक्निक्स होती हैं। अगर मैं माजी में जब ऑपरेशन करता था तो मैं देखता था कि ये लोग आवाम में ही मिक्स हो जाते हैं फ़ौरन, या फिर ऐसा रूप धार लेंगे कि अगले का दिमाग ना जाए। आप ये देखें, जैसे ही ऑपरेशन की इत्तला मिल गई है इनको, आप लाइन से देखें, सारे एक वक्त में चले गए, सबके घरों में बाहर से ताले लगे हुए बाहर से। अब हम अंदर कूद के भी देख रहे हैं तो कोई नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप, लाइन से 5 घरों में ताले लगे हैं। ये ताले लगाने का मकसद ही है कि ये देखें काफ़ी जगहों पे हमें ताले नज़र आ रहे हैं। तो देखें जी, सब ने ताले लगाए हुए, बाहर से ताले लगा देते हैं। और इनके घर फैसल अंदर से इतने कंजस्टेड हैं और एक से दूसरी गली मिल रही है कि आसानी है उनको कूदने में। बेशक ये बिल्कुल यही करते हैं, जनाइम पेशा इन्हीं इलाकों में रहते हैं और ये आपस में मिले होते हैं, एक दूसरे को रास्ता भी प्रोवाइड कर देते हैं। मशकूक अफराद को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया जा रहा था। मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके ये लोग खड़े हुए होते हैं और बड़े आराम से गलियों के कोनों पे मोबाइल फ़ोन इनके हाथ में होते हैं। इन्फॉर्मेशन देने का एक बड़ा अच्छा ज़रिया होता है कि पुलिस इस वक्त यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है। मोबाइल फ़ोन हाथ में था कंटिन्यूसली ये बंदा जो है ये घूम रहा था, जबकि इलाके में जब सर्चिंग होती है तो इस तरह कोई मज़े से घूम नहीं रहा होता। ये बड़ा मसला होता है इन इलाकों में मोबाइलें कैसे आती हैं, मोबाइल तो नामुमकिन है। में आपने देख लिया कि हम मोटरसाइकिलों में मेहनत करते हैं और इसमें हमारे पहले भी एक सिपाही, एक SI जो जख्मी हो चुके हैं। कई घंटों तक पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम देती रही और काफी तगदों के बाद पुलिस ने खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाली 2 स्ट्राइकर स्लीव, 4 दस्ती बम और 2 कलाशनकोव बरामद की। जी नाज़रीन, ये इस वक्त में 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्राइकर स्लीव्स हैं जो खुदकुश जैकेट्स में काम आती हैं। बाकी ये 4 ग्रेनेड हैं और इसके अलावा क्लाशनकोफ़ें कितनी बरामद हुई? 2 क्लाशनकोफ़ें बरामद हुई यहाँ से आपके सामने। 4 ग्रेनेड हैं, 2 स्ट्राइकर स्लीव्स हैं और उसके अलावा 2 क्लाशनकोफ़ें बरामद हुई हैं। अभी पेशावर में वाक़या हुआ था और उसके बाद ये यहाँ से बरामद होना, यानी कि कराची में एक बड़ी दहशतगर्दी का प्लान हो रहा था, लेकिन पुलिस ने इसको बर वक्त कार्रवाई करके ना सिर्फ रोक दिया बल्कि ये तमाम चीज़ें यहाँ से बरामद हो गई। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ कि 2 स्ट्राइकर स्लीव्स होती हैं जो खुदकुश जैकेट में काम आती हैं। उसके अलावा ये ग्रेनेड हैं और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसने आकर इसे जो है, अभी ये डिफ्यूज़ हो चुके हैं सर, डिफ्यूज़ हो चुके हैं ये, लेकिन ज़ाहिर है इनकी कैपेसिटी बहुत होती है जब ये ब्लास्ट करते हैं, फेंकते हैं। उसके अलावा 2 क्लाशनकोफ़ें बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनसे अभी तफ्तीश होना बाकी थी। जी नाज़रीन, अभी हमने आपको ग्रेनेड और स्ट्राइकर स्लीव्स दिखाए हैं। उसके अलावा यहाँ से क्लाशनकोफ़ें बरामद हुई हैं। कुछ मुश्तबा लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और मशकूक लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब ज़ाहिर तफ्तीश होगी। फौरी तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये बात तय थी कि पेशावर के बाद अब दहशतगर्दों के निशाने पर कराची था, जिसे कराची पुलिस ने एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अगले रोज साइड सुपर हाईवे के SHO ने मजीद 2 मुल्जिमान को पकड़ा जिनका ताल्लुक कलअदम TTP से था। उनके पास से मजीद 2 कलाशनकोव बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान कई दफा ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भी आते जाते रहे। ये मुल्जिमान कराची के ताजरों को भत्ते की कॉल्स करके भत्ता मांगते थे और ना देने पर उनके घरों पर फायरिंग भी करते थे। जी नाज़रीन, ऑपरेशन के बाद एक मजीद और बड़ी कार्रवाई हुई है। उसी से रिलेटेड कार्रवाई है। 2 और दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से। इनसे जो है वो असला भी बरामद हुआ है, गोलियां भी बरामद हुई हैं। SHO फैसल जाफरी से पूछते हैं कि सूरत हाल है क्या इनकी आपके पास इंफॉर्मेशन है? ये 2 दहशतगर्द पकड़े गए। देखें, ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, आपको पता है कि इसके पीछे हम बहुत दिनों से रेकी का काम कर रहे थे और हमें खुफिया इतलात मौसूल हो रही कि ये कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी करने वाले हैं। इसमें बहुत से जो है लोगों को थ्रेट भी थी, ठीक है, कोई खुदकश हमला या किसी हवाले से, क्योंकि आपने देख भी लिया है जो चीज़ें इनसे बरामद हुई इसके अंदर 4 हैंड ग्रेनेड और स्लीवर्स और क्या नाम है खुदकश जैकेटों के अंदर यूज़ होने वाला मवाद जो बरामद हुआ 4 हैंड ग्रेनेड के साथ, तो इनके खिलाफ रैकी थी। तो ये जिस वक्त हमने रेड की रैकी के ऊपर तो ये बैग फेंक के भाग गए। उसके बाद हमारी रैकी इन पर चलती रही तो हमें मालूम ये चला कि जंजार कोट के अंदर इनका एक नेटवर्क है जहाँ हमने फौरी तौर पे कार्रवाई की। और ये जो वकवा हुआ था 4-2 को वकवा, उसकी FIR ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुकी थी क्योंकि ग्रेनेड असेंबलियाँ बरामद हुई थी एज़ पर ला। उसके बाद जब हमने रेड की तो इनको पकड़ा कल 3:30 बजे। 3:30 बजे जब रेड की तो उसके दौरान ये पकड़े गए। उनसे मजीद 2 कलाशनें, उन कलाशनों के अलावा मजीद 2 कलाशनें बरामद हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया था कि इनका ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से है, ये किस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं?
देखें, ये खुदकश जैकेट बनाने के और खुदकश मवाद को यूटिलाइज़ करने के एक्स्ट्रा डे इन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की हुई है। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये लोगों से भत्ता भी काल करते हैं, उनके घरों पे फायरिंग भी करते हैं। जैसे उनको अपनी फंडिंग के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए अमाउंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए लोगों को थ्रेट करते हैं बदरिया कार, उसके बाद लोगों को अगवा करके ये अफगानिस्तान भी पहुँचा देते हैं और बाकायदा ये अफगानिस्तान से ट्रेंड है। अच्छा, आपने बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली है, तो इनकी नेशनलिटी क्या है? क्या ये अफगानी है, कौन है? देखिए, अभी तो इसके ऊपर तहकीक जारी है, लेकिन ये बेसिकली तो अफगानी है। लेकिन ये मालूम करना अभी जो है वो आइंदा तफ्तीश में पता चलेगा कि अभी तो फिलहाल इनसे कोई कार्ड बरामद नहीं हुए, लेकिन ये तफ्तीश में पता चलेगा कि ये यहाँ के रिलेशन हैं भी या नहीं है, यहाँ के सिटीजन हैं या नहीं है, ये तो तफ्तीश में पता चलेगा। और इनके नाम जो है अहमदुल्लाह वल बशीर और नियामतुल्लाह, ये दोनों जो है CTD की रेड बुक के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है ना, अल्लाह ने चाहा तो इनसे मज़ीद इंकशाफ होगा। लेकिन जो इनसे अभी जो रिसेंटली हमने मालूमात हासिल की हैं, इनका शहर के अंदर कोई दहशतगर्दी किसी अच्छी जगह पे या किसी मकाम के ऊपर जहाँ लोगों का हजूम हो या कोई इवेंट हो, उसके अंदर इन्होंने खुदकश करना है। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन आपके सामने हुआ था, ऑपरेशन हमने कवर किया था, उसमें जो है वो चीज़ें भी बरामद हुई थी, कुछ जो है ऐसे अफराद भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे। फ़रार होने के बाद ये 2 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और एक बड़ी दहशतगर्द तंजीम से इनका ताल्लुक़ है। अफगानिस्तान से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, CTD की रेड बुक में भी इनका नाम है और इनकी ज़ाहिर प्लानिंग थी। अभी कोई भी बात जो है फिलवक्त हम और मज़ीद आपको नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगे। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो साहब इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CCPO कराची जनाब जावेद आलम ओढो साहब मौजूद हैं। अभी आपने एक बड़ी कार्रवाई देखी सिंध पुलिस की जानिब से, उस पर हम बात करेंगे। जावेद भाई, अभी एक बड़ी कार्रवाई हुई जो थाना साइड सुपर हाईवे ने की, उसको हमने कवर भी किया, जिसमें 4 ग्रेनेड बरामद हुए, 2 स्ट्राइकर स्लीव्स बरामद हुई, 2 क्लैशनकोव बरामद हुई। जावेद भाई, पेशावर में एक अटैक होता है और उसके फौरी नेक्स्ट डे जो है ये कराची से इन चीज़ों का बरामद होना अलार्मिंग नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अल्टीमेटली ये बारूद और ये असला यहाँ के शहरियों और यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट जो आपके मुहाफिज हैं उनके खिलाफ यूज़ होना था। तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ी एक ख़तरे से कराची शहर और यहाँ की जो मकीन है और यहाँ के मुहाफिज हैं उनको बचा लिया। इस तरह की कुछ और डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी में चंद दिन पहले इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, खासतौर पुलिस को टारगेट करने वाले अरकान भी पकड़े गए, जो कि भी अक्रॉस द बॉर्डर उनकी कनेक्शंस जाते थे। तो पुलिस काम कर रही है, टेररिज्म के फ्रंट पे गो के ख़तरात मंडला रहे हैं, लेकिन एक तो जो आपकी पुलिस है इनसे नबरदाज़मा हो रही है और जो भी कलेक्टिव इंटेलिजेंस है दूसरी एजेंसियों के साथ मिलके, वो हमारी बहुत ही अच्छी है और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता पिक हो रहे हैं और हो जाएंगे। अच्छा जावेद भाई, अभी PSL बिल्कुल शुरू होने वाला है, तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या सिक्योरिटी प्लान्स बनाए हैं और उसमें क्या अपने जो भी आपके अफसरान हैं उनको क्या हिदायत जारी है? जी, कराची शहर में स्पोर्ट्स का फ़रोग या जो आम ऐसे एग्जिबिशंस और एक्टिविटीज़ जिनसे सोशो कल्चरल सीन पे कराची अपग्रेड होता है, जिस तरह आप देखें कि जो नम्बियो है उसको पुलिस जो है वो बहुत ही इनकरेज करती है इन तरह की एक्टिविटीज़ का। आपने देखा होगा जो नम्बियो एक दुनिया में 174 दुनिया के बड़े शहर हैं, उसका डेटा कलेक्ट करता है क्राइम का, और उन्होंने अभी जो आप जाके देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा जायंट है जो ये काम करता है। और उसमें देखेंगे कि 2012-13 में जब कराची का नंबर 21वें नंबर पे था वर्स्ट सिटी टू लिव इन, क्राइम के लिहाज से एक बहुत ही डेंजरस सिटी, तो वो अब हम अल्लाह के फजल से 122वें 23वें नंबर पे आ गए हैं। पिछले साल से भी हमने इम्प्रूव किया है, जो कि 118 नंबर जो हमारा था उससे हम इम्प्रूव करके हमारे जो लेवल है क्राइम की उसके लिहाज से, ये हमारा अपना डेटा नहीं है, इंटरनेशनल डेटा है, उसमें भी कराची का जो एक ओवरऑल इमेज है एज अ पीसफुल सिटी
उसको बढ़ावा हुआ है। अच्छा जैसे कि जो स्लम्स एरियाज हैं जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पर हमने पुलिस के साथ कार्रवाई भी की, ऑपरेशन भी किया, इनको मैनेज करना जायदे कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हमने जब इसमें खुद आंखों से देखा कि घर जुड़े हुए होते हैं, पुलिस मोबाइल ज़ाहिर अंदर नहीं जाती, कच्ची कच्ची गलियाँ होती हैं, तो इन्हें तो मैनेज करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत प्रॉब्लम होता है, पुलिस के बहुत ज़्यादा रिसोर्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, और बदकिस्मती से कोई शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिहाज से भी अच्छा एक चीज़ पोर्ट्रे नहीं करता। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि प्रॉपर किस्म की शहर की मनसूबाबंदी हो और इस तरह के स्लम्स कम हो तो क्राइम के सेंटर्स कम हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बहरकैफ हमें क्राइम फाइटिंग वहाँ पे करनी होती है और हम कर रहे होते हैं, और हम सुन भी रहे हैं उसकी काफी खबरें हमारे पास आ रही हैं। लेकिन ज़्यादा जो क्रिमिनल्स के हाइड आउट हैं वो ऐसी एरियाज़ में होते हैं, इसलिए हम क्राइम के लिहाज से स्वीप सर्च ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस बेट ऑपरेशन हो, या रात को उनको बंद करके और वहाँ से क्रिमिनल्स को उठाना हो, तो इन एरियाज में ज़्यादा होता है। और स्टॉर्मिंग ऑपरेशन हम देख रहे होते हैं कि आपके तकरीबन सारे जिलों में हो रहे होते हैं। बिल्कुल हो रहा है। जैसे भी कोई मैसेज स्पेशली कराची की आवाम के लिए, देखने वालों के लिए? आपने क्योंकि ये बात टेररिज्म के हवाले से की है, तो मैं ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी ज़्यादातर जो टेररिस्ट आते हैं वो एक आम शहरी के तौर पे पहले आके रेकी करते हैं और इस तरह की वारदात बाद में वो प्लान करते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें बाज़ औक़ात जो मुतहरिक शहरी हैं, जो समझदार शहरी हैं, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाने से बहुत बड़े इस तरह के वाक़यात से हम बच गए हैं और बच सकते हैं। तो मेरी गुजारिश आपके तवज्जुह से यही होगी कि बराए मेहरबानी कोई भी मशकूक शख्स, कोई भी मशकूक एक्टिविटी इस तरह की आप देखें क्राइम के हवाले से, तो बिलखुसूस टेररिज्म के हवाले से, तो उसकी इत्तला ज़रूर अपने पुलिस अफसरान और इलाके के लोकल थानों पे ज़रूर दें, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और शहर को इस तरह की कार्रवाइयों, टेररिज्म की कार्रवाइयों से बचाने में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बिल्कुल जी, आप लोगों की मदद के बगैर डेफिनेटली जो है वो चीज़ें सही नहीं हो सकती, और ये एक वाकई में बड़ी बात है कि कराची एक बड़ी तबाही से बच गया जिस तरह पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई करके बर वक्त कार्रवाई करी। तो अगर आपके इर्द कोई भी मशकूक शख्स हो तो उसकी ज़रूर इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें। बहुत शुक्रिया जाद भाई आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि रेड अलर्ट जारी होते ही पुलिस ने बड़ी महारत के साथ दहशतगर्दों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर ये दहशतगर्द अपना काम अंजाम दे देते तो ना जाने क्या होता। इनके पास से जो मवाद बरामद हुआ वो इंतहाई खतरनाक था। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी मशकूक एक्टिविटी देखें तो उसकी इत्तला फौरी तौर पर 15 पे दें।